चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। बाबुल औल कुछ चीज़ें रह गई थी, तो बाबुल औल फ़राइज़। बाबुल औल आज तक वो तारीख क्या है? 1 नवंबर दिसंबर का पहला यौम है, पहला दिन है। औल इसमें कुछ चीज़ें हुई थी थोड़ी सी। हाँ, तो औल के माने हैं कम होना। और आलल मीज़ान, मीज़ान का यानी मीज़ान के दोनों पलड़ों में से पलड़ा ऊपर हो जाए तो वो से कहते हैं आलल मीज़ान। जो पलड़ा ऊपर होगा वो क्या होगा? कम होगा। मीज़ान में, पलड़े में, अगर एक पलड़े में 1 किलो है और दूसरे पलड़े में 1.5 किलो है तो कौन सा ऊपर जाएगा? 1 किलो वाला वो ऊपर जाएगा, वो कम है। वो जब उठाएंगे पलड़ा, अब तो मतलब पलड़े का भी ख़त्म हो गया ज़माना, अब तो डिजिटल सब आ गए तराजू, कोई ये भी ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, पलड़ा नहीं मालूम होगा क्या है। तो बहरहाल मीज़ान में जब पलड़ा ऊपर हो जाता है इसका मतलब वो कम है, तो उसको कहते हैं आलल मीज़ान, यानी कम होना। यानी कम है, क्या है? कम होना। और इस्लाहन हाँ, मखरज से हिस्सों का ज़्यादा होना, हिस्से का बढ़ जाना। तो एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, लेकिन क्या है दोनों में? मखरज है, मान लो मखरज है 6, मखरज 6 है। 6 में से अगर किसी को कुछ हिस्सा देते हो, 6 जगह करके 100 पैसे को, मिसाल के तौर पर क्या है? ज़ौज और उख्तैन ले अब व उम। ज़ौज औलाद नहीं है, आधा। उख्तैन ले अब व उम, एक से ज़ायद हैं, असबा मौजूद नहीं है, मौजूद असबा नहीं है, 2/3। इसका मखरज क्या हुआ? निस्फ। और दूसरा ग्रुप 6, मखरज 6 से इसको 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 से 6 का तकसीम करो, 2 आया, 2 दूना 4। ये दोनों जोड़ो, हिस्सों को जोड़ो, 3 हिस्सा ज़ौज का, 4 हिस्सा उख्तैन ले अब ओम का, कितने हो गए? 7। मखरज है कितना? ये मखरज है, ये मखरज मारूफ है, ये जगह मखरज 6 हिस्से 7, तो ये क्या है? औल। अब किसी चीज़ को 100 पैसे को 6 जगह तकसीम करो तो कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 17 पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा 17 पैसा। 6 जगह तकसीम करने पर 17 6 का 102, 6 जगह तकसीम करने पर कितना आता है? 17 पैसा। 17 से कम ही आएगा, 17 से कम ही आएगा, हाँ कुछ आएगा। 17 6 के 102, 2 पैसे ज़्यादा ही हैं, कुछ ज़्यादा ही है। अब इस 7 जगह करो, उसी को 100 पैसे को 7 जगह, 7 से तकसीम करो, 14 सते 98, 14 सते 98, 7 जगह यानी 14 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, लेकिन 14 ही मान लेते हैं, 14 ही मान लेते हैं। तो 7 जगह तकसीम करेंगे तब क्या होगा? 14 पैसे आएंगे। तो देखो कम हो गया, पहले 17 मिल रहा था 6 जगह करने पे, 7 जगह कर रहे हैं तो 14 मिल रहा। तो ये है औल, ये है औल, यानी क्या कम हो रहा है? मिक़दार, जो मिक़दार मिलनी है वो कम हो रही है, मिक़दार कम हो रही है। जब हिस्से ज़्यादा होंगे तो मिक़दार कम होगी, हिस्से कम होंगे, 3 जगह 4 जगह तकसीम करना हो, 4 ही जगह 25 पैसे हो जाएगा,
अगर 100 को 4 जगह तकसीम करो तो एक हिस्सा 25 पैसे के बराबर होगा। 6 जगह करोगे तो कम हो गया, 7 जगह करोगे और कम हो गया, अब 2 ही जगह करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना बढ़ेगा, हिस्से जितने ज़्यादा होंगे 7 जगह, तो उतना ही हिस्सा कम होगा, हम मकदार कम होती जाएगी। तो अब क्या करना होगा, जहाँ औल होगा तो मखरज को घेर कर जो हिस्सों का मजमुआ होगा, हिस्सों का जो मजमुआ होगा उसको लिख दिया जाएगा। अब मामला कितने से, 7 से होगा। आगे जब ज़रब तकसीम वगैरह आएगी बात तस्हीह वगैरह में, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो अब 6 का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा, 7 का होगा। ज़रब तकसीम करने के लिए अब 7 का इस्तेमाल होगा, औल वाली गिनती का इस्तेमाल होगा। तो ये है औल। तो औल में क्या होता है, हिस्सा मकदार कम हो जाती है, और इस्लाही तौर पर मखरज से हिस्सों का बढ़ जाना, और जब हिस्से बढ़ेंगे तो मकदार कम होती जाएगी। तो देखो मखरज कुल कितने हैं, 7 हैं, कुल मखरज 7 हैं। और 7 मखरज में इससे पहले हुआ था कि हिस्से मुतय्यन हिस्से कितने हैं, मुतय्यन हिस्से 6 हैं, और ये 6 हिस्से अगर तन्हा तन्हा आएंगे, 6 हिस्से तन्हा तन्हा आएंगे किसी मसले में, तो जो जिस अदद से वो निकला है वो उसका मखरज होगा। या दूसरे अगर बटे में लिखते हैं, गिनती में लिखते हैं, तो एक गिनती है तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही उसका मखरज है, वही उसका मखरज है। अगर किसी मसले में 1/2 आए 2 मखरज, किसी मसले में 1/4 आया सिर्फ तो 4 मखरज, 1/8 आया तो 8, ये 3 मखरज हो गए। अब उसके बाद 2/3 और 1/3, किसी मसले में 2/3 आया तो मखरज 3 ही है सुलुसान का, और सुलुस किसी मसले में आया तो 3, ये दोनों का एक ही मखरज हो गया, तो 4 मखरज हो गए। और किसी मसले में सुदुस आया तो 6 मखरज होगा, तो कै मखरज हो गए इनसे, 5 ये हो गए। और मिले जुले में, मिले जुले अगर हैं, निस्फ है और दूसरा ग्रुप है तो मखरज 6 है, और 6 पहले आ गया, बढ़ेगा नहीं, मखरज वही है, उतना ही रह गया। अब मिले जुले हैं रुबो और दूसरा ग्रुप 12, एक बढ़ा तो 5 में 1 6 हो गया, और सुमून और दूसरा ग्रुप 24 तो एक और बढ़ गया। तो कुल मखरज कितने हैं, 7। कुल मखारिज कितने हैं, 7। कुल मखारिज जितने भी हैं तो क्या है, 2 3 4 6 8 12 24 इतनी हैं। और औल वाले, औल वाले मखारिज, औल वाले मखारिज ये क्या हैं, 6 12 24, ये इतनी औल वाले हैं। 6 में मखरज, 6 में औल होगा, 12 में औल होगा, और 24 में, और किसी में औल नहीं होगा, 3 ही में होगा। 6 का औल 10 तक होगा, 6 मखरज का औल, 6 मखरज का औल 10 तक, यानी 10 तक का मतलब 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। और 12 मखरज का औल, हाँ क्या, 13 15 17 और 24 मखरज का औल 27 इल्ला, और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक 31 भी होगा। ये हो गया। तो अब देखो 6 मखरज का औल अगर देखना चाहें, तमाम मिसाल के साथ देखना चाहें तो देख लो। 6 मखरज का औल 10 तक होता है, जो 6 मखरज का औल, ये तो ज़रूरत नहीं है अब इसकी। 6 मखरज का औल देखो, पहली 7 देख लो, 7 तो है सामने मौजूद, ज़ौज और उख्तैन ले, अब हिस्सा दे दो, औलाद नहीं आधा, 1 से ज़ायद है, असबा मौजूद नहीं है, 2/3, मखरज 6, 3 इसको 4 इसको, कितना हो गया 7। इसका औल कितना हुआ, 6 का और 7 हुआ। दूसरे देखो, इसी में किसी को बढ़ाओ जिसका हिस्सा मज़ीद मिले, जिसका हिस्सा मज़ीद मिले। उख्तैन ले अब मुख्तसर होगा, ले अब में बढ़ जाएगा एक लफ्ज़,
और बढ़ा दो तो इसका हिस्सा वही रह जाएगा और इसका भी वही रह जाएगा। और का एक से ज़ायद भाई बहन हैं तो 1/6, मखरज वही 6, 3 इसको, 4 इसको, 1 इसको, जोड़ो कितना हुआ 8। तो 6 मखरज का और कितना हो गया 8। अब इसमें और भी किसी को बताओ, बढ़ाओ जो हिस्सा पाएँ। इनको मिसाल हैं, ये मिसालें हैं। ले अब और ओख्त ले कर दो, ओख्त ले इसको देखो अभी तक थोड़ी देर बाद इसको 1/2, इसको 2/3 वही, और इसको 1/6, 1 से ज़ायद हैं। ओख्त लेम को महजूब करने वाला कोई नहीं है, औलाद नहीं है और वो और औलाद नहीं और बाप दादा वगैरह नहीं है, छठा तन्हा है। मखरज वही 6, इसको 3 पहले दे चुके हो इसको, और इसको भी यही, कितने हो गए 9। तो 6 मखरज का औल 9 भी हुआ। अब देखो 10वां भी कर लो, ये सब लिखते जाओ। ज़ौज और उख्तैन ले अब भी कर सकते हो, ले अब काफ़ी है, और उम्मुल कर सकते हो लेकिन मुख्तसरन काफ़ी है। और यहाँ अख़वैन ले कर दो, अख़वैन ले ज़ौज आधा 2/3 और उम्मुल का एक ही हिस्सा है, महजूब करने वाला कोई नहीं है, छठा, और इसको महजूब करने वाला कोई नहीं, 1 से ज़ायद तिहाई, 1 से ज़ायद तिहाई। मखरज निस्फ़ और दूसरे ग्रुप है, निस्फ़ और दूसरे ग्रुप के हैं सब 3, 4, 1, इसका कितना 2। अब जोड़ो सब 10। तो 6 मखरज का औल 10 तक होगा, ताक अदद में भी जुफ्त अदद में भी 10 तक ताक अदद भी आएगा, जुफ्त भी आएगा। तो 7 और 9 जुफ्त ताक हैं और 8 और 10 जुफ्त हैं। तो ये 6 मखरज का औल यहाँ तक जाएगा। 12 मखरज जिसमें औल होता है दूसरा 12, वो कितना होगा, हाँ 13, 15, 17, 13, 15 और 17। तो 12 मखरज लाने के लिए क्या करोगे, रुबो चाहिए और दूसरा ग्रुप चाहिए, रुबो और दूसरा ग्रुप, हाँ ऑल नहीं कर देते हैं, हाँ ज़ौज, हाँ अच्छा ज़ौज, हाँ बिन्त, बिनतैन और बोलो अब तो कर रहे हैं, चलो जाने दो, से देख लो हो जाएगा मेरा ख्याल है। इसको 1/4 और इसको 1 से ज़ायद 2/3 और औलाद है छठा। मखरज इसका 1/4 दूसरा ग्रुप, 1/4 दूसरा ग्रुप, इसको 3, 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 एकन 2, कितने हो गए 13। तो 12 मखरज का औल कितना हो गया 13। अब इसी मसले में बढ़ाओ, ऐसा लाओ जो कि हिस्सा बढ़ जाए, हिस्सा बढ़े और बढ़ेगा, को भी ले लो। कोई ऐसा लाओ जो हिस्सा बढ़ाए, किसी की लाओ, इजाफा करो, किसी का इजाफा करो, हिस्सा बढ़े उसका, तब ना औल होगा। कौन, और उख्तैन लूम ले आओगे तो वो असबाब बन जाएगी। उख्तैन लूम बचेगा तो पाएगी नहीं, पाएगी नहीं। अखले अब को भी असबाब बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो कोई असबाब बन जाएगा, बचेगा तो पाएगा नहीं पाएगा। अब ये मसला तो वही है ना, तो औल हो गया तो बचेगा ही नहीं, असबाब को बढ़ाएगा, असबाब बढ़ाएगा क्या, असबाब हिस्सा नहीं बढ़ाएगा, असबाब हिस्सा नहीं बढ़ाएगा, बचेगा तो पाएगा तो नहीं पाएगा, पाएगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। अब को कोई मजूब भी नहीं कर पाएगा, और हिस्सा बढ़ाएगा वो, है ना, हिस्सा बढ़ाएगा वो, और कोई मजूब करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको 1/4 औलाद है, ये 2/3 औलाद है, 1/4 6, और ये बिन्त छठा भी, और अगर बचता है तो भी, बचेगा तो ही नहीं, पहले से है, लेकिन जो उसूल है वो लिखा जाएगा कि छठा और असबा दोनों बिन्त है। मखरज 12, इसको 3, इसको 8, इसको 2, इसको भी 2 ही रहेगा, जब इसको 2 मिला इसको भी 2, जोड़ो कितना हुआ 15 हुआ।
अब 12 को घेरो, 15 से आगे के मामले 15 से होंगे, जो भी काम करना होगा 15 से होगा। अब ले आओ और कोई मसला। अब ज़्यादा हिस्सा पाने वाले जो लाओ और उसमें रुबो चाहिए, तो अब उसमें उख्तैन की तरफ जाओ, वो सब ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। और उसमें अभी देखो, हाँ, ज़ौजा उख्तैन लेअब और और अखवैन ले ज़ौजा औलाद नहीं है, ये बड़ा 4, ये महजूब करने वाला नहीं, असबा नहीं, 1 से ज़ायद 2 बरा 3, 1 से ज़ायद भाई हैं इधर उधर, 6ठा। अखमैन ले को महजूब करने वाला कोई नहीं, औलाद बाप दादा कोई नहीं है, इसको क्या मैं 1 बटा 3। अब मखरज 1 बटा 4 दूसरा ग्रुप 12, इसको 3, इसको 8 और इसको 2, 3 से तकसीम करो, 3 चौक 12, 4 एकन 4। अब देखो 70 है, तो 12 मखरज का औल क्या हुआ 70 है। अब एक खाली रह गया है, कौन सा 24 मखरज का औल। 24 मखरज का औल क्या है 27। हाँ हाँ, क्या ज़ौजा 24 के लिए ज़ौजा तो पहले ज़रूरी 1 बटा 8 पाए। 1 बटा 8 पाने के लिए बनात लाओगे या बनाते नहीं लाओगे, बिनतैन कर दो मुख्तसर। अब ऐसी को मसला मिंबरिया भी बोलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने से किसी ने पूछा ज़ौजा का हिस्सा क्या है, इस शक्ल में ज़ौजा का हिस्सा क्या है, खुतबा दे रहे थे, मिंबर पर थे, और उसी वक्त उन्होंने कह दिया उसका हिस्सा तोसो, उसका हिस्सा तोसो। किसका ज़ौजा का हिस्सा, क्या कहा तोसो। तोसो मतलब है, हाँ, तोसो 1 बटा 9 इस शक्ल में कम हो रहा ना, औल में कम होता है उनका वो, तो तोसो देखो आता कि नहीं आता। और देखो कितना मतलब कि महारत थी, अभी बगैर हल किए हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हल के करके समझ में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, बहुतों को नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने एक कितनी महारत थी, फ़ौरन वही जवाब दे दिया, यानी इसका हिस्सा तोसो। अब इसको देखो, औलाद है 8वां 2/3, अब बिन्त है 6ठा मुस्बत असबा भी, अगर बचता है तो, और ये 6ठा औलाद है। और मखरज 24 3, इसको तकसीम करो, कितना हुआ 3 बटे 24, 8 दूना 16। इधर देखो 6 चौक 24 4, इसका भी 4, अब जोड़ो तो 24 मखरज का औल 27। अब ये घेर करके घेर देना है ताकि मालूम ये मखरज निकला और ये औल है। अब कोई ज़रब करना होगा, कुछ करना होगा आगे तस्हीह वगैरह के मामले में, तो 27 से होगा मामला। तो ये 24 मखरज का औल 27, इधर बोलो उधर नहीं, आपस में नहीं, ये हो गया 27। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अब देखो ये तोसो हुआ कि नहीं, देखो पहले 1 बटा 8 उसको मिल रहा था, अब 27 में से कितना मिल रहा है 3, 27 में से कितना मिल रहा है 3, तो इसको 27 में से 3 का मिलना 3 बटा 27, 3 बटा 27। और किसी अदद से नीचे ऊपर दोनों तकसीम होते हैं, तकसीम कर देते हैं दोनों को, 3 से ये भी तकसीम और ये 3 से ये भी तकसीम, और इसी को तोसो बोलते हैं, इसी को तोसो बोलते हैं, है ना, तोसो हुआ। तो ये है, तो गोया के ये 24 मखरज का औल आम तौर से क्या है 27। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक क्या होगा 31 होगा, 31 भी होगा। और कब होगा उसमें भी तुमने पढ़ा होगा बाबुल हज में कि मवाने इर्स में से जो लोग हैं वो हज में नुकसान करेंगे, हिरमान नहीं करेंगे। हज में नुकसान कर सकते हैं, करेंगे, यानी माँ का हिस्सा अगर 1 बटा 3 मिल रहा है तो 6ठा कर देंगे, और बीवी का हिस्सा 1 बटा 8 मिल रहा है तो उसको 8वां कर देंगे, और अगर बहन है तो उसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसलिए उस बहन को हज में हिरमान होगा। अगर बेटा है और ग़ुलाम है, मवानीस में से है, तो वो बहन को महजूब नहीं करेगा, इसलिए कि बेटा बहन को एकदम से महजूब कर देता है, और माँ का हिस्सा 1/3 से 6ठा हज में नुकसान करता है, तो कहते हैं हज में नुकसान करेंगे। अब उसकी मिसाल देखो कौन सी है, मिसाल वो लिखो, ये हो गया नहीं है तो सो, वो ज़्यादा हिस्सा पाने वाले लोगों को लाओ, ज़ौजा
ज़्यादा हिस्सा पाने वाले लोग ज़ौजा और उख्तैन ले अब और अखवैन ले और मैं उख्त कहाँ से पाएगी? कौन सी उख्त पाएगी? उख्तैन ले अब है, अगर उख्त कौन सी लाओगे? अगर उख्त ले अब लाते हो तो आधा पाएगी, छठा पाएगी, बराबर हो जाएगा। अगर उख्त ले अब लाते हो तो वो आधा पाएगी और ये उख्तैन ले अब छठा पा जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, आ सकता है वही। इसको देखो, इसको, और उसके बाद क्या है? इब्न है, और इब्न क्या है? अब्द है ना? इब्न है और क्या है? ये अब्द है, ग़ुलाम। और अहनाफ के नज़दीक, तमाम लोगों के नज़दीक जो मवाने इर्स में से है उसका कोई असर नहीं, वो कल अदम है, गोया के नहीं है। तो इसको नहीं मान करके जब हल करोगे तो इसको क्या मिलेगा? औलाद नहीं है, 1/4 और 2/3 और 1/3 और को 1/6। मखरज क्या बन जाएगा? 12। इसको 3, इसको 8, इसको 4, इसको 2। तो ये हो करके कितना पहुंचेगा? औल क्या हो गया? कितना हुआ? 17 हुआ। जोड़ लो। और ये अहनाफ के नज़दीक मान लो, अहनाफ के नज़दीक है ना, इंदल अहनाफ। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक यही करो, ज़ौजा और उख्तैन लिख लो पहले, ठीक है, अलग अलग कर लो। उख्तैन ले अब और अखवैन ले और इंद इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो हाँ, और आगे छोड़ दो, इब्न अब्द इब्ने मसूद है ना, इंद इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हो गया। ये इंद इब्ने मसूद, ये अब्द है। तो ये कहते हैं ये खुद तो नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा, वही मवानिर्स में से है, लेकिन ज़ौजा का हिस्सा 1/4 से 1/8 कर देगा, हजबे नुकसान करेगा। और को भी करता है यहाँ, को भी, लेकिन पहले ही से ये नुकसान करने वाले मौजूद हैं। को भी, अगर ये सब नहीं रहते इनको को भी छठा कर देगा, है, लेकिन अपने नहीं पाएगा। अब इसका हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/4 से 1/8 हजबे नुकसान, नहीं नज़र आ रहा। और ये 2/3 और ये 1/3 वही, और ये इसको छठा कर देगा, और छठा करने वाले ये लोग भी हैं। अब मखरज इसका देखो क्या पहुंचा, 1/8 सुमून और दूसरा ग्रुप 24। अब इसको 8 से तकसीम करो, 3 वाठे 24, 8 दूना 16, 3 वाठे 24, 8 एकन 8, 6 चौक 24, 4 एकन 4। अब जोड़ दो सबको, हो गया। तो 16 8 ऐसे करो, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 3 31। तो 24 मखरज का औल ये 31 हुआ इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक। और उसमें हजबे नुकसान करेगा, मवाने इसमें से कोई है तो वह हजबे नुकसान करेगा और हिरमान नहीं करेगा। अगर ये बेटा रहता बाकायदा, इसको हिस्सा नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता, हिरमान करता, लेकिन हिरमान नहीं करेगा, हजबे नुकसान करेगा। तो 1/4 से 1/8 कर दिया तो मखरज 24 हुआ, और 24 से इससे होकर के मखरज 24 का 31 औल हुआ। तो उसमें इबारतें तो पढ़ोगे। और अल्लाह ताला ने अब किताब में जैसे किया है कि ज़ौज है, अगर औलाद नहीं है तो उसके लिए क्या? आधा, है ना। बाद लोग कहते हैं औल है ही नहीं कुरान में, बाद लोग ये कहते हैं कुरान में औल नहीं है, लेकिन क्या है, जब औलाद नहीं है तो ज़ौज को क्या मिलेगा? आधा। अच्छा, उसके बाद उख्तैन को, एक से ज़्यादा उख्त हैं, 2/3 ये भी तय है, तो 1/2 भी तय है और 2/3 भी तय है वहाँ। तो कैसे कहते हैं औल नहीं है? कैसे कहते हैं औल नहीं है ना, उसमें बाकायदा हर एक का हिस्सा देना है। तो ये ज़ौज का औलाद है 1/4, और एक से ज़ायद, ये अभी क्या था वो ज़ौज
और वो बिनतैन और और अब देखो, अब अब है, अगर औलाद है मरने वाले की तो कुरान की आयत में दर्ज है, औलाद है तो इसको कितना है 1/4, और एक से ज़ायद बेटियां हैं तो 2/3, और अगर मरने वाले की औलाद है तो माँ बाप को दोनों को छठा, तो कैसे देंगे, क्या करेंगे? अगर किसी एक को दे देंगे दूसरा महरूम होगा, इसको भी छठा, इसको भी छठा, और अगर बचता है तो बचेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? वो ये उसके मुताबिक देना है ना हमको, जैसा तय किया अल्लाह ताला ने। अब तकसीम में क्या शक्ल बन रही है भाई, इस पर तो हम अलग अमल करना ही करना है, तो तकसीम में क्या करना हमको? तो वो तरीक़ा अपनाया लोगों ने, फ़ुक़हा ने या फ़राइज़ जानने वालों ने, कि हर एक पे जो भी कमी आए थोड़ी मोड़ी वो हर एक पर आए, किसी एक पर ना आए। नहीं तो आदमी कहेगा ना हमारा तो ये है तो तुम क्यों दे रहे हो, कम दे रहे हो, ये कहे हमारा तो 2/3 है क्यों कम दे रहे हो। तो वो कैसे हिकमत के साथ हर एक में कमी आए, तो वो तरीक़ा औल के ज़रिए से हल किया गया है। और ये सब ये कुरान के तहत है, ये ऐसा नहीं है कि कुरान में औल नहीं है, औल है, ये औल हो रहा ना, इसमें 13 जाएगा मखरज, वो औल जाएगा 13, मखरज 12, 13 जाएगा हर एक का हिस्सा देने के बाद। तो बहरहाल बाज़ लोग अब भी हैं जो कहते हैं, इधर जदीद लोग हैं, पता नहीं कैसे सीधे वो तो मौजूद है, इसमें कोई वो एज पेज भी नहीं है, तो कहाँ मतलब ये कहेंगे औल नहीं, औल है। और औल का मतलब यानी लोगों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम होना, और हर एक पर वो कमी आ रही है, और हम ये दे भी रहे हैं इनको ये हिस्सा तय करके जो कुरान में तय है। तो किस तरीके से मैनेज करें, तो फ़ुक़हा ने ये तरीक़ा अपनाया है और ये काबिल अमल है और सबसे ज़्यादा सही है। बात शक करते हैं, डालते हैं शक में, वो दुरुस्त नहीं है लोग कि औल नहीं है। तो चलो, उसमें इबारत कहाँ से थी, कोई थोड़ी सी इबारत थी थोड़ी सी नीचे की आए फ़र्ज़ यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जो वो आयत नंबर निकालो। तो ये तो पहले भी बताया कि उसमें चीज़ें जो हैं मुतय्यन हैं और जो सब चीज़ें यहीं से हैं, है ना। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसान फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। औलाद में औरत हैं, निसा हैं, बेटियां हैं, और एक से ज़ायद हैं तो फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनके 2/3 है। वइन कानत वाहिदतन फ़लहा अन्निस्फ़ो, अकेले तो आधा, ये निकला वहाँ से, यह है ना। वो ले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुसो, और माँ बाप के लिए, अबवैन के लिए, हर एक के लिए छठा है। मिम्मा तरका इन काना लहू वलद, अगर औलाद है मरने वाले की, बेटा बेटी पोता पोती, तो छठा है। फ़इन लम यकुन लहू वलद व वरसहु अबवाहु फ़लिउम्मिही अस्सुलुस, और औलाद नहीं है, माँ बाप ही वारिस हों तो माँ का सुलुस है, और बाकी जो बचे वो कहाँ जाएगा? वो खामोश हैं, वो कौन है? वही बाप, असबा, बाप के लिए हो जाएगा। हो गया ये? अच्छा, और तो देखो, वलकुम निस्फ़ मा तरका अज़वाजुकुम, हाँ, और तुम्हारे लिए निस्फ़ है, यानी मर्द के लिए, जो छोड़े तुम्हारी बीवियाँ, तो कौन? ज़ौज के लिए निस्फ़ है। कब? इन लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद न हो, तो औलाद नहीं है तो उसको आधा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर औलाद है, फ़लकुम अर्रुबो, ये ना औलाद यहाँ, फ़लकुम अर्रुबो, तो ज़ौज के लिए चौथाई। तो ये तय है, सब तय है, यहाँ सब तय है, मुकम्मल तय है। अच्छा, उसके बाद वो आखिरी आयत में वो भी है, उसके लिए वो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, यही इसी को फ़र्ज़ यानी मुतय्यन हिस्सा, हाँ है। मखरज 24 है तो 16 है, मखरज 12 है, उसके अलावा जैसे ये मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ से मिला? ये तो तरीक़ा कैसे तकसीम किया जाए, कैसे उसको बांटा जाए और कितने से इनको हिस्सा दिया जाए, ये तो इससे निकाला, इसी हिस्सों से निकला है, निस्फ़ रुबो सुमुन से वो निकाला गया है कि कैसे इसको तकसीम किया जाए, उससे वो निकला हुआ है। तो निस्फ़ एक ही उससे निकला हुआ है, हाँ, उन्हीं उसी मखरज वाले हिस्सों से। हाँ,